नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक दिल्ली में मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में तय हुआ कि अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की हमें उत्तर प्रदेश में छवि सुधारने की आवश्यकता है। अब एक साल तक यही कार्यक्रम रहेगा कि उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार की जो कार्यशैली है, मोदी सरकार के जो काम हैं, योगी आदित्यनाथ के जो काम हैं, उनको गिनाया जाएगा, उनकी बातें जनता तक पहुंचाई जाएंगी। यही नहीं, उनकी जो छवि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में कमजोर हुई है, उसे एक बार वापस उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केवल बिहार में छवि बनाई गई। बिहारी लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, उन चीज़ों को दबाया गया। और रोजगार की क्या स्थिति है, इससे बिल्कुल दरकिनार रखा गया, लेकिन मोदी सरकार की छवि नहीं बिगड़े, ऐसे कार्य किए गए। वही चीज़ 2021 में एक बार फिर रिपीट करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उनको एक बार फिर जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन आज मुद्दे क्या हैं? अभी 2021 में मुद्दे ये हैं कि लोगों को रोजगार चाहिए, आम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं धरातल पर चाहिए। उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं, उन पर पर्दा डालने की अब कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर अब पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। लॉकडाउन के अंदर प्रतिष्ठान बंद हैं, व्यापारियों की हालत खराब है, उस पर अब पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बार फिर देश किस ओर जा रहा है, सोचने की बात यह है कि देश अब गर्त में दिनों दिन जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें यह नहीं कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में नए आयाम लगाए जाएंगे, मौतों के आंकड़े रुके, इसके लिए कुछ नए आयास लगाए जाएंगे, नए कयास लगाए जाएंगे, नए प्रयास किए जाएंगे। लगातार कोविड-19 से जूझने के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। व्यवस्थाओं के नाम पर कोई बात नहीं हुई, केवल और केवल बात हुई छवि सुधारने की, यानी जो हमने गलत किया है उस पर पर्दा डालना। छवि सुधारने का साफ मतलब है कि हमने जो गलत किया है उस पर पर्दा डालना। यही कार्यक्रम 2021 में जारी रहा था पश्चिम बंगाल में, जिसका परिणाम जनता ने मोदी सरकार को दिखा दिया कि ममता की वापसी और मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की एक बार वापस वही स्थिति हुई। 3 से 70 जरूर हुई, लेकिन 200 का आंकड़ा से बहुत दूर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावों में, जो मार्च में संभावित चुनाव हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से हार नहीं चाहती है। इसलिए अब सभी मुद्दों पर पर्दा डालने की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ द्वारा शहरों के नाम परिवर्तित किए गए। विकास किस और हुआ, किस और नहीं हुआ, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर नहीं, केवल अब पर्दा के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। देश में लगातार नोटबंदी के बाद जीएसटी आई, जीएसटी के बाद पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उत्तर प्रदेश में भी आसमान छू चुके हैं, उन पर भी अब पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। यानी हर मुद्दे पर जो जनता की मांगे हैं उनको पूरा नहीं, केवल पर्दा डालने की बात की जाएगी। लेकिन देश का लोकतंत्र यह कहता है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि पर्दा नहीं, विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष कहा गया। लेकिन आपको बता दूं कि 2020 में जब से कोविड-19 आया, लगातार नरेंद्र मोदी की छवि गिरती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उतनी जगह नहीं मिल पाई जितनी जगह मिलनी चाहिए थे। आपको बता दें कि निर्दलीय ने सबसे ज्यादा बाजी मारी, उसके बाद समाजवादी पार्टी रही, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी रही और बसपा चौथे स्थान पर पंचायत चुनावों में दिखाई दी। पंचायत चुनाव भी विधानसभा चुनावों का समीकरण तय करती है, ऐसा मतदाताओं का मानना है, क्योंकि पंचायत, ग्राम पंचायत या सरपंच या हम कहें प्रधान, वो ही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि वह आम जन तक का जुड़ाव रखता है। आम जन तक जुड़ा होने के कारण उसके पास सारे एफर्ट्स होते हैं। जिस पार्टी का वो नेता होता है, संभावित उसी पार्टी को आगे आने का मौका मिलता है। कोविड-19 में उन बेजुबानों की जान भी जाती दिखाई दे रही हैं, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जानवरों की जान दिखाई दे रही है। खुद योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब इन व्यवस्थाओं पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2021 के पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। इसका उन्होंने फीडबैक लिया है और फीडबैक में यही सामने आया है कि 4 साल का जो हमारा कार्यकाल है, कहीं ना कहीं जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए पर्दा अब डालने की आवश्यकता हो चुकी है और पर्दा डालने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जगह मिल जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब
क्या होगा ये तय जनता को करना है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जनता किस ओर जाती है ये तय जनता करेगी, क्योंकि जनता इस बार समझदार हो चुकी है। क्योंकि 3 कृषि बिल का विरोध सबसे ज्यादा अगर हम माने तो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। लगातार राकेश टिकैत जैसे तमाम नेता कृषि बिलों को लेकर आंदोलन रखे हैं। जब अगर बात करें हम गाजीपुर बॉर्डर की तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उठाने की सोच ली थी, पुलिस पहरा लग चुका था और उनका पानी तक रोक दिया गया था। लेकिन राकेश टिकैत की एक भावुकता ने पूरे देश में किसानों के आंदोलन को परिवर्तित कर दिया और परिवर्तन ऐसा आया कि देश में एक मिसाल बनी और जहां जहां राकेश टिकैत गए वहां वहां किसानों का एक जनसैलाब उमड़ता गया। जनसैलाब इतना भारी हो गया कि उत्तर प्रदेश का गांव गांव ढाणी ढाणी तक किसान जागरूक हो चुका और जागरूकता का इतना फर्क पड़ा कि प्रधानी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दी। और तीसरे नंबर पर दिखाई देने का मतलब है कि किसान अब समझदार हो चुका है। अगर 3 कृषि बिलों पर सहमति नहीं बनी, तीनों बिलों को सरकार ने वापस नहीं लिया, या फिर राकेश टिकैत की और संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे हैं उन्हें अगर सरकार ने पूरा नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में घर वापसी असंभव दिखाई दे रही है। जिन आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में इन प्रधानी के चुनावों के नतीजे आए हैं उनसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब घर वापसी असंभव है। असंभव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाल कुछ और हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ये हालात साफ बताते हैं कि किसान उत्तर प्रदेश में सरबार देखा है। गन्ने के पेमेंट का सरकार हर बार कहती है कि हमने गन्ने का भुगतान करा दिया, लेकिन हकीकत में हम गए थे धरातल पर, हम गए थे 5-5 साल से गन्ने का पेमेंट किसानों को नहीं हुआ है तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान किसानों को पेमेंट मिला है, जिसका मतलब है कि अब किसान समझदार हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किसानों की संख्या होने के कारण मोदी सरकार को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मोदी सरकार को अभी भी समय है, अभी भी वक्त है कि किसानों की बात मान ले, गरीबों की बात मान ले, व्यापारियों की बात मान ले और साथ ही 1 साल में जो काम नहीं हुए जनता के उन्हें कर ले, नहीं तो पर्दा डालने से कार्य असंभव होता है।